हेलो गाइज, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से और आपका रिजल्ट हो गया था पेंडिंग। आपके प्रैक्टिकल का मार्क्स शो नहीं कर रहा है या आपका जो रिजल्ट आया तो आप क्वालिफाई भी कर गए, पेंडिंग को भी क्वालिफाई कर गए, लेकिन फाइनल मार्कशीट आपको नहीं मिल पा रहा है। आप सीएलसी लेने जाना नहीं मिल पा रहा है, आप रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पा रहा है। रजिस्ट्रेशन तो मिल जाएगा लेकिन और उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप क्वालिफाई हैं। जैसे होता ही है कि अगर आपके सेमेस्टर या ईयर में बैक लग जाता है तो अगले सेशन वाले के साथ आप एग्जाम दे सकते हैं। तो आप एग्जाम भी दे दिए और क्वालिफाई भी हो गए। जैसे मान लिया आप पार्ट 2 में प्रमोटेड हो गए, पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, पार्ट 1 क्वालिफाई हो गए, पार्ट 2 में प्रमोटेड हो गए। आपका सेशन था 21 से 24, ठीक है। जब 21 से 24 आपका सेशन था तो आप पार्ट 2 में प्रमोटेड हो गए। पार्ट 3 का एग्जाम आप 21 से 24 वाले में दे दिए। नियम ये होता है कि आप का पार्ट 2 क्वालिफाई नहीं भी हुआ तो पार्ट 3 आप दे सकते हैं। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो आप 21 से 24 में पार्ट 3 पास हो गए, लेकिन पार्ट 2 आपका पेंडिंग रह गया। तो जब 22 से 25 वाले का पार्ट 2 एग्जाम होगा उसके साथ फॉर्म भर के आप अपना पार्ट 2 क्लियर कर सकते हैं। आप वो भी 22 से 25 वाले में एग्जाम दिए और पार्ट 2 भी आपका क्लियर हो गया। पार्ट 2 का 2 मार्कशीट हो गया आपके पास, एक फेल वाला एक पास वाला। उसके बाद जब आपका पार्ट 3 21 से 24 सेशन में है तो 21 से 24 सेशन में आपका जो रिजल्ट आया होगा वहां पे आपको पेंडिंग दिखाता होगा। तो सबसे पहले 21 से 24 वाले में आपको 22 से 25 वाले को मर्ज करवाना पड़ेगा। तो वो मर्ज कैसे करवाना है? वो मर्ज करवाने के लिए आपको जैसे पार्ट 2 का क्वालिफाई वाला, जो पार्ट 2 में आप क्वालिफाई किए 2 मार्कशीट होगा, एक क्वालिफाई वाला। अच्छा हाँ, मैं ये बता दूं कि आपको ये सब निकालना कैसे है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी LNMU लिखेंगे तो आपको नीचे थोड़ा आएंगे तो LNMU/ और उसके बाद ERP लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे। सारे सेशन का 20 से 23, 21 से 24, 22 से 25, पार्ट 1 पार्ट 2 सब वहां पे मेंशन रहता है। सारा कुछ वहां से आप निकाल सकते हैं। जैसे आप फेल हुए थे वो मार्कशीट चाहिए तो 21 से 24 आपका सेशन, सॉरी 22 से 21 से 24 से 21 से 24 आप फेल हुए थे तो 21 से 24 पार्ट 2 का वहां पे क्लिक करके फेल वाला निकालेंगे। अगर आपको पार्ट 3 वाला चाहिए तो 21 से 24 पार्ट 3। अगर आपको पास वाला पार्ट 2 चाहिए तो 22 से 25 में आप एग्जाम दिए थे तो 22 से 25 पार्ट 2 होगा। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उस पर आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कैसे आपको बैक वाला रिजल्ट वगैरह देखना है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का। तो ये हो गया, आप पार्ट 2 क्वालिफाई वाला ले लेंगे और पार्ट 3 वो वाला ले लेंगे जिसमें आप पेंडिंग है। तो पार्ट 3 का जो मार्कशीट आता है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सब रहता है उसमें। पार्ट 1 आपका उसमें क्वालिफाई दिखता होगा, पार्ट 2 क्वालिफाई दिखता होगा, पार्ट 3 में दिखता हो, पार्ट 2 में दिखता होगा कि वो जो है कम मार्क्स है और नीचे रिजल्ट पेंडिंग लिखा होगा। तो ये दोनों को मर्ज करवाना है, तो इसके लिए ये दोनों को आप फोटो स्टेट करवाना है। फिर आप एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहां जमा कर देंगे और उनको बोलेंगे कि ये जो है मर्ज करवा दीजिए, इसको अपडेट कर दीजिए वेबसाइट पे। फिर वो बोलेगा ठीक है, अब आपको यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, अब आपको वही जो रिजल्ट देखना है उस पर 21 से 24 आपका पार्ट 3 21 से 24 में क्वालिफाई हुए थे तो 21 से 24 में ही वो अपडेट होना है। तो 21 से 24 वाला आप देखेंगे कि अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। 21 से 24 आप देखेंगे, बार बार देखेंगे कि अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। अगर 21 से 24 अपडेट नहीं हुआ, 1 महीना हो गया, 15 दिन हो गया, फिर आपको जाना पड़ेगा वहां, फिर से दोनों का फोटो स्टेट लेके जाएंगे। सर मैं तो जमा किया था अभी तक नहीं हुआ, ठीक है, एक और फोटो स्टेट रिसीविंग कीजिए सर कि मैं आपको दे रहा हूँ, पिछले बार किया था ऐसे ही रह गया, रिसीविंग ले ले। फिर अगर नहीं हो सकता है नहीं हो, यूनिवर्सिटी है, नहीं भी होता है, फिर आपको तीसरे बार फिर से फोटो स्टेट वगैरह लेकर के जाना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसको करवाना है, ठीक है। उसके बाद जब आपका पार्ट 3 दिखाने लगे ऑनलाइन पे कि 21 से 24 में पार्ट 3 आपका अपडेट हो गया, तो आपका अपडेट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब जब आप ऑनलाइन पे चेक कर लिए कि मेरा अपडेट हो गया, ऑनलाइन पे ही सब कुछ करना है। जब तक ऑनलाइन पे नहीं दिखा रहा फिर से फोटो स्टेट दोनों का ले जाकर के आपको बार बार देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं होता है। और हाँ, वहाँ पे कुछ रकम वगैरह देने से जल्दी हो जाता है, तो आप देख लेंगे, जो आपको सहूलत लगे वो आप कर लेंगे। वो आपका ऑनलाइन अपडेट हो गया। उसके बाद आपको वहां से मार्कशीट मिलेगा और एक फॉरवर्डिंग पेपर मिलेगा। वो फॉरवर्डिंग पेपर लेकर के आपको अपने कॉलेज में जाना है। मार्कशीट तो आपको मिल ही गया पार्ट 3 वाला, फॉरवर्डिंग पेपर लेकर के जाइएगा तो जो पहले वाला मार्कशीट वगैरह रहेगा वो आपको दे देगा। उसके बाद आपको CLC और कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज से मिल जाएगा। इस तरह से आपका सारा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। बाकी कुछ अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे टेलीग्राम
व्हाट्सअप चैनल, दोनों का लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां जा करके मुझे फॉलो कर ले। और हाँ, अगर मुझसे बात करना चाहते हैं मैसेज करके, तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए, फॉलो कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए, या फिर आपको कॉल करना है तो आप मुझे कॉल कीजिए। अल्लाह हाफिज।